बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। पाकिस्तान और चीन के दरमियान जो हाल ही में हम ख़बरें सुन रहे थे कि भारत के ख़िलाफ़ जो पाकिस्तान की कार्रवाई हुई और जिसमें 5 राफ़ेल तैयारे गिराए गए और फिर पाकिस्तान ने इंडिया के जितनी भी स्ट्रेटेजिक पोजीशंस थी उन पर जो मिज़ाइल दागे, उसके बाद पाकिस्तान का जो दिफा है वो नाकाबिल तस्ख़ीर हुआ और दुनिया ने उसको माना और दुनिया में उसके चर्चे हुए। जिसके बाद एक ख़बर ये भी आ रही थी कि पाकिस्तान और चीन के दरमियान अब मज़ीद जो ताल्लुकात हैं ख़ास तौर पर दिफाई सतह पर ये मज़ीद फ़रोग़ पाएंगे। और उसकी एक कड़ी हमने देखी कि रिसेंटली मार्केट में ये ख़बरें आईं और इन ख़बरों की तस्दीक इस तरह हुई कि जब पाकिस्तान के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार अभी कुछ दिन पहले बीजिंग गए। बीजिंग में बड़ी उनकी अहम नशिस्तें हुई, चाइना की लीडरशिप से मुलाकात हुई और ये पहली मुलाकात थी जब से भारत के ख़िलाफ़ एक चाइनीज़ असला इस्तेमाल हुआ और सक्सेसफुली उसको टेस्ट किया गया। और इंडिया के ख़िलाफ़ जो पाकिस्तान ने कामयाबी हासिल की वो सबके सामने है। और इसके मोतरफ सिर्फ चाइना ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के जितने भी बड़ी ताकतें हैं उनको ये पता चल चुका है कि अब पाकिस्तान के पास जो दिफाई सलाहियत है उसमें जो इजाफ़ा हुआ है उसके पीछे चाइना का बहुत बड़ा हाथ है। और फिर हमने ये ख़बर सुनी कि चाइना जो है पाकिस्तान को सुपरसोनिक जो जेट्स हैं वो जो है प्रोवाइड करने जा रहा है, J-35। जी हाँ, J-35 जो है पाकिस्तान को ना सिर्फ चाइना ने देने का ऐलान भी कर दिया है बल्कि उसकी बाकायदा तौर पर इस वक्त एक्सरसाइजेज़ भी शुरू हो चुकी हैं। जैसा मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो गुज़िश्ता रोज़ भी और उससे पिछले रोज़ भी जो गिलगित बल्तिस्तान के इलाके हैं वहाँ पर इस सुपरसोनिक जेट ने अपनी परवाज़ अपनी उड़ान भरी और जो बाकायदा तरबीती मशक़ें हैं उनका आगाज़ कर दिया गया है। अब ये बहुत बड़ा एक सेटबैक समझा जा रहा है कि इंडिया के हिसाब से, क्योंकि उन्होंने जब राफ़ेल तैयारों के साथ पाकिस्तान को वो अपनी एक दोस्त और धमकी से डराने की कोशिश की तो उसके बाद ख़्याल ये था कि इतनी जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, जो वेस्टर्न लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, उसका मुकाबला शायद पाकिस्तान करने की सलाहियत नहीं रखता। और ये एक वो गलतफ़हमी थी जिसकी बुनियाद पर भारत ने पाकिस्तान के ऊपर चढ़ाई की और उसके बाद फिर जो कुछ भी हुआ वो आपके सामने है। इस पे हम ज़्यादा बात नहीं करते, हम आगे बढ़ते हैं कि अब ये जो पाकिस्तान की साथ चाइना का एक नया इश्तराक है ये किस किस तरह से पाकिस्तान के लिए और ख़ित्ते के लिए किस तरह से ये फ़ायदेमंद साबित होगा और चाइना की जो इस वक्त पोजीशन है दुनिया में वो किस तरह से खुलकर सामने आना शुरू हो चुकी है। जैसे मैंने ज़िक्र किया कि इस चाइना ने अपना वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी बग़ैर किसी जंग लड़े पाकिस्तान के थ्रू इंडिया के ऊपर इस्तेमाल कर ली। उनको ये पता चल गया कि भाई जो चीज़ हमने बनाई थी वो उसकी बले बले हो चुकी हुई है। और पाकिस्तान से चाइना अगर खुश है तो वो सिर्फ़ इसी बुनियाद पे कि यार ज़ाहिर है जो चीज़ें हमने पाकिस्तान के हवाले की, पाकिस्तान की बासलाहियत एयर फोर्स ने और पाकिस्तान की जो मिलिट्री है उसने बहुत अच्छे अंदाज़ में इन चीज़ों को इस्तेमाल किया और ये साबित किया कि जंग लड़ने के लिए सिर्फ़ इतिहार ही नहीं बल्कि दिमाग की भी ज़रूरत होती है और दिमाग पाकिस्तान ने भरपूर तरीके से इस्तेमाल किया है। और पाकिस्तान का जो एयर डिफेंस है उसकी जो बले बले है वो पूरी दुनिया में हो रही है और लोग उसकी तारीफ़ कर रहे हैं। अब इससे आगे जो स्टेप है उसमें ये है कि चाइना ने ना सिर्फ पाकिस्तान को सुपरसोनिक जो टेक्नोलॉजी है ये वाले जेट्स देने के अलावा साथ साथ जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है वो ख्वाह मिज़ाइल्स हों या दीगर हथियार हैं उन पे भी पाकिस्तान को मुकम्मल सपोर्ट देने का ऐलान किया है। दोनों जो फॉरेन मिनिस्टर्स थे पाकिस्तान के और चाइना के वो पहले 1-to-1 मिले और कांग्रेचुलेशंस हुई। उसमें पाकिस्तान की जो कोशिश थी उसको चाइना ने बहुत सराहा है और साथ ही साथ इस अज़म का भी अयादा किया है कि अब आने वाले दिनों में इस जो इश्तराक है, जो एक कोऑपरेशन है, इसको मज़ीद आगे लेकर के चलना है। अब सिर्फ चाइना पाकिस्तान में डिफेंस की हद तक जो है वो आगे नहीं बढ़ना चाह रहा बल्कि जो कुछ मंसूबे उसने शुरू किए हुए हैं जिसमें सी पैक आप सरे फहरिस्त है
और फिर हाइड्रो के बहुत सारे पावर प्रोजेक्ट्स हैं, उनके ऊपर भी चाइनीज़ जो इंजीनियर्स हैं वो काम कर रहे हैं। तो पाकिस्तान में जो चाइना का इंटरेस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा है, और इस हिसाब से दोनों मुल्कों के बीच में बहुत क्लोज़ रिलेशंस भी हैं। और हमने माजी में देखा कि इन क्लोज़ रिलेशन को सबोटाज करने के लिए इंडिया ने अपनी भरपूर कोशिशें जारी रखी। अब इन्हीं कोशिशों को, और यानी वो कोशिशें किस सेंस में थी, वही जो हमेशा से इंडिया करता आ रहा है कि पाकिस्तान के जितने भी रिसोर्सेज हैं उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए वो मिलिटेंट्स विंग्स को यूज़ करता है। तहरीक तालिबान पाकिस्तान हो या बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, ये वो दो पेड कह लें आप उजरती कातिल हैं, ये पेड किलर्स हैं जो पाकिस्तान के अंदर बदअमनी फैलाने में अपना जो है किरदार अदा करते हैं, और भारत की ईमा पर, भारत के पैसों से ये यहाँ पर पल बढ़ रहे हैं, जिनको हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस आए रोज़ उनके जो हाइड आउट्स हैं उनको डिसमेंटल भी कर रही है, उनके नेटवर्क्स को भी बस्ट कर रही है। अब इसी तनाजुर में चाइना ने अब ये सोचा है कि तरक्की अगर करनी है, और जो दुनिया में जो ख़ास तौर पर यूनाइटेड स्टेट्स को अब ये पता चल चुका है कि चाइना जो है वो सिर्फ एक इमर्जिंग इकॉनमी नहीं है, बल्कि उन्होंने अपनी दिफाई सलाहियत को भी बहुत मजबूत कर लिया है। और उसकी एक झलक सिर्फ जो है वो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान हालिया कशीदगी में नज़र आई, जिसमें चाइनीज़ असला का जो इस्तेमाल हुआ, चाइनीज़ टेक्नोलॉजी का जो इस्तेमाल हुआ। उसके बाद सारे जो यूरोपीय ब्लॉक्स हैं, स्पेशली जिनके साथ भारत की बड़ी दोस्ती थी, उनमें ये तशवीश की लहर ज़रूर दौड़ी है, जिसमें आप कह लें यूनाइटेड स्टेट्स टॉप ऑफ द लिस्ट है। और फिर जिस तरह पाकिस्तान को एक कामयाबी हासिल होने के बाद जो एप्रिसिएशंस दुनिया से आना शुरू हुई, तो उसमें अब ये समझ आ चुकी है कि रीजनल जो एक ख्वाब था भारत का कि वो इस रीजन के ऊपर अपनी दोस्त धमकी के साथ वो अपने मतलब अपने आप को एक इमर्जिंग इकॉनमी के तौर पर, एक बड़े मुल्क के तौर पर, एक बड़ी पावर के तौर पर सामने लाना चाहता था, वो तो बिल्कुल खाक में मिल चुका हुआ है। अब इसके साथ उन बड़ी ताकतों को ये पता चल चुका है कि चाइना जो है वो पाकिस्तान के साथ मिलकर अब इस रीजन में, जिसमें आप कह लें रशिया भी मौजूद है, इंडिया भी मौजूद है, ईरान भी मौजूद है, पाकिस्तान भी है और चाइना ख़ुद भी है, तो यहाँ पर जो ब्लॉक बन रहा है, और इसमें जो चाइना ने अभी जो अगली स्ट्रेटेजिक पोजीशन बनाई है अपनी, वो ये है कि अगर हमने यहाँ पर ख़ित्ते में तरक्की करनी है तो उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है कि सबसे पहले अफ़गानिस्तान जो हमारा पड़ोसी मुल्क है, जिसके पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात हमेशा आप कह लें कि इन एंड आउट रहे हैं, कभी अच्छे कभी बुरे। हमारी कोशिश थी, ये पाकिस्तान की जो पिछली गवर्नमेंट थी इमरान खान साहब की, उस दौर में ये कोशिश की गई कि अफ़गानिस्तान से जब यूनाइटेड स्टेट्स के जो ट्रुप्स थे, जब वो यहाँ से निकले और अमेरिका ने अपनी फ़ौजों का इनखला शुरू किया, तो उसके बाद पाकिस्तान ने काफ़ी क्लोज़ डिप्लोमेसी की और तालिबान की हुकूमत को मार्ज़ वजूद आने में काफ़ी सपोर्ट किया। लेकिन यूँ ही वो वहाँ पर एक तालिबान की एक हुकूमत बनती है, जिसे वो इंटरिम गवर्नमेंट कह रहे हैं अभी तक, उसके बाद से फिर जो ताल्लुकात थे वो इतने अच्छे नहीं रहे। उसकी बुनियादी वजह ये थी कि अफ़गानिस्तान के अंदर बहुत सारी, जिन दो बड़ी जो मैंने टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का ज़िक्र किया है, उनके हाइड आउट्स मौजूद हैं, और ख़ास तौर के ऊपर तहरीक तालिबान पाकिस्तान और बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के अलावा भी बहुत छोटी छोटी और भी जिहादी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो वहाँ से ऑपरेट करती हैं। तो ये बात पाकिस्तान बहुत दफ़ा अफ़गानिस्तान को बता चुका हुआ था। इसी की बुनियाद पर फिर पाकिस्तान के कौंसलेट पर अफ़गानिस्तान में हमला होता है, जिसमें ये तासर मिलता है कि ये इंडिया की मदद से ये हमला किया गया, और अफ़गान जो इंटरिम गवर्नमेंट है उसका जो रिस्पांस था वो बहुत कोल्ड था। तो दिस इज़ हाउ रिलेशन बिटवीन द टू कंट्रीज़ वर फ्रोज़न, मतलब वो इस तरह नहीं रहे जिस तरह पहले थे 2019 के बाद। तो फिर अब दोबारा चाइना ने अपनी जो सालसी की कोशिश है, और इस खित्ते में जो उन्होंने अपनी एक जो सोच है, जो अपनी तरक्की करने का एक सफ़र है, उसको आगे बढ़ाने के लिए ये बिल्कुल वाज़े तौर पर सोच लिया है कि अगर हमने पाकिस्तान में अमन को कायम करना है तो पाकिस्तान के साथ अफ़गानिस्तान में अमन का होना बहुत ज़रूरी है, और पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के ताल्लुकात का होना
अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। वो इस वजह से कि अब देख लें जो ये चाइना का जो रोड एंड बेल्ट इनिशिएटिव है, ये इसका अब अगर आप देखते हैं तो चूँकि चाइना की अगली नज़रें जो हैं वो इस वक्त ताइवान के ऊपर हैं, और ये बात किसी तरह से भी अमेरिकन को हज़म नहीं हो रही, लेकिन चाइना इस हवाले से बड़ा सीरियस है और उसने इसी के ऊपर काम करना शुरू कर दिया है। कुछ प्रोजेक्ट्स जो जिस तरह जब सी पैक शुरू हुआ तो फिर चाबहार वाला प्रोजेक्ट जो है वो इंडिया ने उसको प्रमोट करना शुरू कर दिया कि चले वहाँ से एक रास्ता जाता है जो फिर पाकिस्तान की ज़रूरत नहीं पड़ती और ट्रांजिट के बग़ैर ही आप इस पूरे ख़ित्ते में आप मूव कर सकते हैं। उसके बाद फिर अब उसी तनाजुर में हमने ये देखा कि चाइना ने अब पूरा एक प्लान चॉक आउट कर लिया है, और उस प्लान का जो पहला स्टेप है उसमें ये तय हुआ है कि जब बीजिंग में इसहाक डार साहब की मुलाकात होती है चाइनीज़ फ़ॉरेन मिनिस्टर के साथ, तो उसमें ये बात तय होती है कि हम जो अफ़गानिस्तान के फ़ॉरेन मिनिस्टर हैं उनको भी मदऊ कर लिया हुआ है, और उनके साथ हम ये बैठ के बात करते हैं कि ठीक है, आप लोगों के बीच में जितने मसाइल हैं उनको हम ख़त्म करते हैं, लेकिन आपके मुल्क में अफ़गानिस्तान में तरक्की तब होगी जब वहाँ पर अमन होगा। तो एक्चुअली करना क्या है, चाइना का जो अगला टारगेट है वो अफ़गानिस्तान को मिलिटेंसी से और अनरेस्ट से पाक करना है। उसका तरीक़ाकार यही है कि वहाँ पर मौजूद जितनी भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, खा वो आईएसआईएस हो, खा वो टीटीपी हो, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, या जो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी है, ये दो जो जमातें हैं जिनका मैं स्पेसिफ़िकली बार बार जिक्र करता हूँ, ये मुकम्मल तौर पर तमाम दुनिया के सामने इसके एविडेंस मौजूद हैं कि इनको भारत बाकायदा तौर पर फ़ंड देता है, और उसकी फ़ंडिंग से ये पाकिस्तान में टेररिज्म करते हैं और एंटी स्टेट एक्टिविटीज़ में ये मुलव्वस हैं। तो अब जो तय हुआ है वो ये है कि इन दोनों मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन को ख़त्म करना है, इनके ख़िलाफ़ भरपूर कार्रवाई करनी है, और उसके लिए अफ़गानिस्तान का जो साथ है वो चाहिए होगा। तो अफ़गानिस्तान ने भी बहुत, आप ये देख लें, ये जब चाइना पहला वाहिद मुल्क था जब अफ़गानिस्तान के अंदर अमेरिकन ट्रूप्स ने उसे खाली किया, और जो ही इंटरिम गवर्नमेंट बनी तो सबसे पहले अभी चाइना ने या दुनिया के किसी मुल्क ने अफ़गानिस्तान की गवर्नमेंट को एज ए गवर्नमेंट रिकग्नाइज़ नहीं किया, तो चाइना ने सबसे पहले अपना एम्बेसडर वहाँ पर तैनात कर दिया था। इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि चाइनीज़ की जो इस वक्त इंटरेस्ट हैं वो अफ़गानिस्तान में किस कदर ज़्यादा हैं, और इस सारे अरसे के दौरान चाइनीज़ जो डिप्लोमेट जहाँ वहाँ पर मौजूद थे, उन्होंने काफ़ी बातचीत की अफ़गान गवर्नमेंट के साथ। तो अब उनको भी समझ आ गई है कि अगर हमने तरक्की करनी है और हमने रीजन में अपने आप को एक बाकायदा गवर्नमेंट के तौर पर या एक बाकायदा स्टेट ऑफ अफ़गानिस्तान के तौर पर मनवाना है, तो उसके लिए हमें इन जो आर्म्ड मिलिटेंट्स हैं इनके ख़िलाफ़ हमें कार्रवाई करनी पड़ेगी, और वो नागुज़ीर होगी। उसकी बुनियादी वजह ये है, देखें अफ़गानिस्तान के अंदर जो अफ़गान तालिबान इस वक्त हुकूमत में है, ये बड़ा अजीब लगता है। ये वही तालिबान हैं जो औरतों की तालीम के ख़िलाफ़ हैं, ये वही तालिबान हैं जो किसी किस्म की रिलीजियस एक्टिविटीज़ को नहीं मानते थे, ये वही तालिबान हैं जो बग़ैर मूछे और दाढ़ी के जो लोग होते थे उनको ये शेव करने पर कोड़े मारते थे। तो अब उनके अंदर भी ये समझ उनको आ गई है कि उनकी जो आइडियोलॉजी है वो उस वक़्त के हिसाब से शायद उनके लिए, उन्होंने पावर में आना था तो उन्होंने वो अडॉप्ट की हुई थी। अब जब वो आ चुके हुए हैं तो वो अब ये सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि वो टीटीपी जो एक दफ़ा मतलब माजी में बहुत थोड़ा अर्सा पहले ये उनकी आइडियोलॉजी इनके साथ बहुत मिलती जुलती है, तो अब हम उनको कैसे ये कह सकते हैं कि यार आप लोग गलत कर रहे हैं और हम बड़े ठीक हो गए। तो उस कन्फ्यूजन में अफ़गानिस्तान ने काफ़ी टाइम लिया, लेकिन अब उनको ये बात समझ आ गई है, और चाइना ने जो रोड एंड बेल्ट इनिशिएटिव है उसके सिलसिले में बाकायदा तौर पर अफ़गानिस्तान को ये सिग्नल दिया है कि आपके मुल्क में हम रोड्स का जाल बनाएंगे, और यहाँ पर हर किस्म की जो डेवलपमेंट है उसमें चाइना अपना भरपूर किरदार अदा करेगा। लेकिन ये सब कुछ तभी मुमकिन होगा जब आप अफ़गानिस्तान के साथ ताल्लुकात को अच्छा करेंगे। तो अफ़गानिस्तान ने बड़ा पॉजिटिव जेस्चर दिया है इस मुलाकात में, और अफ़गान गवर्नमेंट भी यही चाहती है कि हमारे ताल्लुकात अच्छे हों। भारत को लेकर के उनको थोड़ी उनकी लालच थी अफ़गानिस्तान की, लेकिन अब वो इस तरह कम हो गई है कि उनको बेसिकली इंडिया से अगर कोई फ़ायदा हासिल था तो वो इसी ट्रांजिट ट्रेड का था। तो अब चाइना जो अपना रोड एंड बेल्ट इनिशिएटिव है, चूँकि उसको एक्सपेंशन पे लेके जा रहा है
और उसकी एक्सपेंशन में फिर जो ये मसला है ट्रांजिट ट्रेड वाला, वो पाकिस्तान ने ऑलरेडी इसी की एक कड़ी थी, तो उसके बाद फिर ट्रांजिट ट्रेड को खोल भी दिया है और ये इंश्योर किया है कि आइंदा इसमें किसी किस्म की रुकावट नहीं आएगी। तो अब ये लग ये रहा है कि आइंदा आने वाले दिनों में पाकिस्तान और जो अफ़गानिस्तान है उनके ताल्लुकात में आपको बेहतरी नज़र आएगी। और इसी जो रवां साल है इसमें हम देखेंगे कि पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और चाइना के दरमियान बहुत सारी ऐसी जो डेवलपमेंट्स हैं वो होती नज़र आएंगी, जिसके बाद आप देखेंगे कि ख़ित्ते में जो एक नया ब्लॉक है उसको प्रमोट करने में काफ़ी मदद मिलेगी। और बहुत सारी चीज़ें ऐसे होने जा रही हैं जिससे इंडिया को काफ़ी जो है वो नुकसान होने का ख़दशा है, इन अ सेंस कि अब जो भारत ने अपने आप को यहाँ पर एक चैम्पियन साउथ एशिया का बनाने की जो कोशिश की थी, उसका वो ख्वाब तो चिकना चूर हो गया है। अब देखते हैं कि किस तरह इनको आगे ये हम लोग चल सकते हैं। और इस सारे जो एपिसोड है, मुझे तो ये नज़र आता है कि इसमें इंडिया जो है वो गेम से बाहर होता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि जो चाइनीज़ टेक्नोलॉजी है वो पाकिस्तान में आ चुकी है। और इसमें एक ख़बर और छोटी सी मैं ऐड कर दूं कि ये बात भी डिस्कस हुई है पाकिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं और चाइनीज़ जो फॉरेन मिनिस्टर थे, कि अब अगर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ किसी किस्म की जो जारियत है इंडिया की तरफ से की जाती है, तो अब चाइना बहुत खुल के आएगा। तो खुल के आने से मुराद आप समझ लें, चाइना का जो सिर्फ इंटरेस्ट है वो पाकिस्तान की हद तक नहीं है, वो दुनिया में अपनी इजारादारी जो है, पहले वो बिज़ी रहे हैं, उन्होंने अपनी इकॉनमी पे फोकस किया, उन्होंने अपनी टेक्नोलॉजी पे फोकस किया, उन्होंने अपनी जो दीगर शोबे थे उनमें डेवलपमेंट्स की। लेकिन अब लगता ये है कि उनका, आप स्टेटमेंट्स भी देख लें चाइनीज़ की तरफ से, जो ख़ास तौर के ऊपर इसराइल के हवाले से भी जो स्टेटमेंट्स आना शुरू हो चुकी हैं, तो अब लगता ये है कि जो बड़ी बड़ी ताकतें हैं उनको ये समझ आ चुकी है कि चाइना ने अपने जो पर हैं वो आहिस्ता आहिस्ता खोलने शुरू कर दिए हैं, और इसका फ़ायदा अल्टीमेटली पाकिस्तान को होगा। और भारत जो एक मंसूबा बनाकर बैठा हुआ था, उसका मंसूबा पहले भी खाक में मिला है, और आइंदा आने वाले दिनों में भी आप देखेंगे कि अगर भारत ने कोई ऐसी दोबारा एडवेंचर करने की कोशिश की, जिसके बहुत सारे चांसेस हैं, और जो एनालिस्ट्स हैं बहुत सारे वो ये कह रहे हैं कि भारत किसी हमले की तैयारी कर रहा है पाकिस्तान के ख़िलाफ़। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि अब अगर इंडिया ने दोबारा पाकिस्तान को निशाना बनाने की कोशिश की, तो उसका जो जवाब है वो पिछली जो एपिसोड थी उससे कई गुना ज़्यादा होगा, क्योंकि अब जैसा मैंने अब ये ज़िक्र किया है कि आपको बहुत मुअस्सर तरीके से और डिफरेंट एंगल से जवाब दिया जाएगा, क्योंकि चाइना जो पाकिस्तान का एक दरीना साथी है, उसने बहुत ही क्लियरली और कैटेगोरिकली ये बात की है कि आपको हम वो टेक्नोलॉजी देंगे जो इससे पहले दुनिया में कहीं इस्तेमाल नहीं हुई।